हम देखेंगे कि कैसे दो जिगरी दोस्त आमने सामने होकर भी अजनबी रहते हैं और कैसे एक पुरानी लौ तानिया राघव के करीब आने की कोशिश कर रही है। कहानी तनाव, टेंशन और अधूरी भावनाओं से भरी है। महाखंड, धुंधले अक्स और अनजान धड़कने, ब्लर्ड रिफ्लेक्शंस और अननोन हार्ट बीट्स। अध्याय 175, राघव का एकांत, राघव सॉलिट्यूड। भाग 1, हॉस्टल की चारदीवारी। स्थान, स्टाफ हॉस्टल, रूम नंबर 12, साउथ दिल्ली। समय, रात के 11:30 बजे। राघव, राजू अपनी ड्यूटी खत्म करके कमरे में लौटा था। ये कमरा उसके पुराने गैराज से बहुत बेहतर था। सफेद दीवारें, एक साफ बिस्तर, छत पर घूमता पंखा और कोने में एक छोटी सी टेबल। लेकिन ये कमरा उसे काटने को दौड़ता था। राघव ने अपनी यूनिफॉर्म ब्लू जंपसूट उतारकर कुर्सी पर टांगी। वो बनियान और पजामे में बिस्तर पर लेट गया। उसने छत के पंखे को देखा। गर घुर पंखे की आवाज उसे किसी पुरानी चीज की याद दिला रही थी। शायद द कॉस्मिक आर्क के इंजन की हम। लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने अपनी हथेलियों को देखा। ग्रीस के दाग छूट चुके थे, लेकिन हथेलियां अभी भी सख्त थीं। राघव ने मन ही मन सोचा, मैं एक मैकेनिक हूं। मुझे खुश होना चाहिए। अच्छी नौकरी है, इज्जत है। फिर भी ऐसा क्यों लगता है कि मैं किसी और की जिंदगी जी रहा हूं? ऐसा क्यों लगता है कि मुझे तारों को इंजन में नहीं, आसमान में देखना चाहिए? उसने करवट बदली। उसकी नजर खिड़की के बाहर चांद पर पड़ी। अचानक उसके सीने में एक तेज टीज उठी। एक खालीपन, जैसे उसका आधा हिस्सा कहीं खो गया हो। भाग 2, तानिया का मैसेज। तभी उसके तकिए के पास रखा फोन वाइब्रेट हुआ। BZZZT, BZZZT। राघव ने फोन उठाया। एक नया नंबर था। उसने मैसेज खोला। सेंडर अननोन, तानिया मैसेज। हे राजू, याद है मुझे? लाल फेरारी वाली। मैंने सुना तुमने डैड के शोरूम में ज्वाइन कर लिया। कंग्रेचुलेशंस। वैसे मेरा इंजन फिर से आवाज कर रहा है। झूठ बोल रही हूं, बस बात करनी थी। कैसे हो तुम? राघव ने मैसेज पढ़ा। तानिया, वो अमीर लड़की। सामान्य तौर पर कोई भी लड़का खुश हो जाता कि बॉस की बेटी उसे मैसेज कर रही है। लेकिन राघव के चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। उसने टाइप किया, जी मैम, शुक्रिया। अगर इंजन में दिक्कत है तो कल वर्कशॉप में ले आइएगा। शुभ रात्रि। उसने फोन रख दिया। तानिया की फ्लर्टिंग का उस पर कोई असर नहीं था, क्योंकि उसके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में एक धुंधला सा चेहरा था, एक लड़की का जिसके साथ उसने सितारों के बीच कॉफी पी थी। भले ही उसे मीरा का नाम या चेहरा याद नहीं था, लेकिन उसका दिल किसी और के लिए आरक्षित, रिजर्व्ड था। अध्याय 176, मुंबई से आया पार्सल। भाग 1, रोहित की डिलीवरी। स्थान, दिल्ली का वही लग्जरी शोरूम। समय, अगले दिन दोपहर 12 बजे। किस्मत या शायद काल पुरुष का मजाक अपना खेल खेल रही थी। रोहित बंटी दिल्ली आया हुआ था। मुंबई की जिस क्रॉकरी कांच की दुकान में वो काम करता था, उन्हें दिल्ली के एक रईस क्लाइंट के लिए एंटीक क्रिस्टल झूमर की डिलीवरी देनी थी। और वो क्लाइंट कोई और नहीं, बल्कि इस शोरूम का मालिक तानिया का पिता था। रोहित टेम्पो से उतरा। उसने नीली शर्ट पहन रखी थी और माथे पर पसीना था। वो उदास लग रहा था, लेकिन उसकी चाल में अभी भी वो पुरानी मस्ती की झलक थी। उसने गार्ड से पूछा, भाई साहब, खन्ना साहब, मैनेजर कहाँ मिलेंगे? ये कांच का सामान है, टूट गया तो मेरी किडनी बिक जाएगी। गार्ड ने इशारा किया, वो अंदर वर्कशॉप में है। भाग 2, वो टकराना, द कलिजन। रोहित वर्कशॉप के अंदर गया। वहां महंगी गाड़ियां खड़ी थीं। राघव, राजू एक BMW के बोनट में सिर घुसाए काम कर रहा था। खन्ना साहब उसके पास खड़े थे। रोहित एक बड़ा सा कार्टन उठाए हुए था। वो चलते चलते एक टायर से टकराया और लड़खड़ा गया। अरे तेरी! कार्टन उसके हाथ से फिसलने ही वाला था। उसी पल राघव, जिसकी पीठ रोहित की तरफ थी, को एक सिक्स्थ सेंस महसूस हुआ, जैसे कोई अपना खतरे में है। राघव बिजली की रफ्तार से पलटा। उसने छलांग लगाई और कार्टन को जमीन पर गिरने से 1 इंच पहले हवा में ही थाम लिया। ये रिफ्लेक्स किसी आम इंसान का नहीं था। ये कैप्टन राघव का रिफ्लेक्स था। खन्ना साहब चिल्लाए, ओए, देख के नहीं चल सकता। भाग 3, अजनबी दोस्त। राघव ने कार्टन को सीधा किया और रोहित को दिया। दोनों आमने सामने खड़े थे, महज 1 फुट की दूरी। राघव ने रोहित की आंखों में देखा। रोहित ने राघव को देखा। सन्नाटा। वर्कशॉप का शोर जैसे बंद हो गया।
राघव के सिर में एक हल्का सा दर्द हुआ। धुंधली छवि, हंसता हुआ चेहरा, ताश के पत्ते, भाई शब्द। रोहित को भी एक झटका लगा। उसे लगा जैसे उसने इस आदमी को पहले कहीं देखा है, शायद किसी सपने में या पिछले जन्म में। रोहित के मुंह से अपने आप निकला, थैंक यू बॉस। राघव चौंक गया। बॉस? मैं यहां मैकेनिक हूं। रोहित ने अपना सिर खुजलाया। सॉरी यार, पता नहीं क्यों मुंह से निकल गया। ऐसा लगा जैसे। छोड़ो, थैंक्स बचाने के लिए, वरना आज मेरी वॉट लग जाती। राघव ने हाथ बढ़ाया। संभल के, ये कांच कीमती है। रोहित ने हाथ मिलाया। जैसे ही उनकी त्वचा छुई, एक करंट, स्टैटिक शॉक दोनों को लगा। दोनों ने हाथ पीछे खींचे। खन्ना साहब, राजू, काम कर अपना, और तुम रोहित, डिलीवरी ऑफिस में रखो और निकलो। रोहित जाने लगा। वो 2 कदम चला, फिर रुका। उसने मुड़कर राघव को देखा। राघव वापस बोनेट में सिर घुसा चुका था। रोहित ने मन ही मन सोचा, तारांकन अजीब आदमी था। उसकी आंखों में बहुत पुरानी थकान थी। रोहित वहां से चला गया। उसे कुछ याद नहीं आया। वे मिले और अजनबियों की तरह बिछड़ गए। अध्याय 177, प्रताप माइनस अखाड़े का राक्षस, भाग 1, यादों की बिजली। स्थान, पंजाब। गांव का अखाड़ा। समय, उसी शाम। प्रताप, शेरा, अखाड़े में था। आज उसका मुकाबला पास के जिले के चैंपियन काला पहलवान से था। गांव वाले हुटिंग कर रहे थे, शेरा, शेरा। काला पहलवान बहुत बड़ा था। उसने आते ही प्रताप को धक्का दिया और गाली दी। प्रताप आमतौर पर शांत रहता था, लेकिन आज कुछ अलग था। जैसे ही काला पहलवान ने प्रताप की गर्दन पकड़ी, प्रताप के दिमाग में एक फ्लैश आया। दृश्य, वॉइड किंगडम। काले राक्षस। प्रताप का हाथ एक लोहे की छड़ पकड़े हुए। प्रताप की आंखों की पुतलियां, प्यूपिल्स सिकुड़ गईं। उसका फौजी मोड, कॉम्बैट मोड, अनजाने में एक्टिवेट हो गया। ये कुश्ती नहीं थी, ये युद्ध था। प्रताप ने काला पहलवान का हाथ पकड़ा। उसने कोई कुश्ती का दांव नहीं लगाया। उसने एक कमांडो टेकडाउन मूव इस्तेमाल किया। उसने पलक झपकते ही पहलवान को हवा में उछाला और जमीन पर पटक दिया। थर्ड, पहलवान बेहोश हो गया। भाग 2, डर और सवाल। पूरा अखाड़ा सन्न रह गया। ये इंसान की ताकत नहीं थी। प्रताप अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने हाथों को देखा, वे कांप रहे थे। उसके दोस्त, गांव के लड़के दौड़कर आए। अरे शेरा भाई, ये क्या था? तुमने उसे उठाया कैसे? वो 120 किलो का है। तूने वो दांव कहाँ सीखा? किसी फिल्म में देखा क्या? प्रताप को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे नहीं पता। बस, हाथ अपने आप चल गया। वह अखाड़े से भाग गया। वो खेत में जाकर ठंडे पानी के पंप के नीचे बैठ गया। मैं कौन हूं? मैं साधारण किसान नहीं हो सकता। मेरे अंदर एक जानवर है। उस रात प्रताप ने सपने में एक सुनहरा जहाज देखा, लेकिन सुबह उठते ही वो सब भूल गया। सिर्फ एक शब्द उसकी जुबान पर रह गया, कैप्टन। अध्याय 178, तानिया की जिद। भाग 1, राघव के कमरे में। 2 दिन बाद राघव अपने हॉस्टल के कमरे में था। रात के 9 बजे थे। दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव ने दरवाजा खोला। सामने तानिया खड़ी थी। वो फिर से आई थी। तानिया, हाय राजू। सॉरी राघव, मैंने पता किया, तुम्हारा असली नाम राघव है। राघव, मैम, आप यहां इस वक्त? तानिया अंदर आ गई बिना पूछे। वो राघव के छोटे से साधारण कमरे को देखने लगी। तानिया, तुम्हें पता है डैड कहते हैं तुम जादूगर हो। तुमने वो विंटेज कार ठीक कर दी। तुम बहुत स्पेशल हो राघव। राघव, बस अपना काम करता हूं मैम। तानिया उसके करीब आई। काम तो सब करते हैं, लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी आंखों में वो भूख नहीं है जो बाकी लड़कों में होती है। तुम किसी और दुनिया के लगते हो। तानिया ने राघव का हाथ पकड़ा। राघव, मेरे साथ डिनर पर चलो प्लीज, एज अ फ्रेंड। भाग 2, इनकार। राघव ने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया। उसके अंदर कोई हलचल नहीं हुई। तानिया बहुत खूबसूरत थी, अमीर थी, लेकिन राघव के लिए वो एक दीवार जैसी थी। राघव, मैम, आप मालिक की बेटी हैं। मैं मुलाजिम हूं। ये सही नहीं है। तानिया, भाड़ में गए नियम। मुझे तुम पसंद हो। राघव ने उसकी आंखों में देखा। सॉरी मैम,
मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मेरा दिल कहीं और बिजी है। मुझे नहीं पता कहाँ या किसके पास, पर वो खाली नहीं है। तानिया की आंखों में आंसू आ गए। वो रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। तुम्हें क्या लगता है, कोई राजकुमारी आएगी तुम्हारे लिए? राघव, शायद। तानिया गुस्से में पैर पटकते हुए चली गई। राघव ने दरवाजा बंद किया। वो फिर से बिस्तर पर लेट गया और छत के पंखे को देखने लगा। उसे रोहित की याद आई, जिससे वो कल मिला था। वो लड़का, वो मुझे बॉस क्यों बुला रहा था? और वो अजीब सी टीस, जैसे हम भाई हों। राघव ने आंखें बंद की। अंधेरे में उसे एक कांच की चमक दिखाई दी। उसकी याददाश्त अभी भी लॉक थी, लेकिन ताला अब कमजोर पड़ रहा था। सीजन 5 का ये भाग समाप्त। सो भाई जो आप क्या नाम वीडियो देख रहे हैं, जो कहानी देख रहे हैं, वो क्या नाम मैं ही बनाता हूँ। और भाई क्या नाम किसी की मैं क्या नाम ना तो कॉपी करता हूँ ना किसी की पेस्ट करता हूँ। तो भाई ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। बस खाली आप सब्सक्राइब ना करो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, आराम से मजे लो, देखते रहो। पर क्या ना भाई एक लाइक और एक कमेंट तो कर ही दिया करो, थोड़ा सा मन अच्छा हो जाता है। क्योंकि जब आप मेहनत करते हो ना और आपको कोई लाइक करे फिर कमेंट करे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। बस यही मेरा क्या नाम बोलना है, और ज़्यादा कुछ बोलना भी नहीं है मेरा। और आज हम भाई साइट इंस्पेक्शन के लिए आए हैं और ये कुछ साइट है पूरा पूरा कॉपर बटन बना हुआ है, अभी फटने वाली है अभी हमारी इस साइड पे। तो ठीक है भाई, राम राम सभी को, सत श्री अकाल और सलाम वालेकुम। भाई कृपया करके क्या नाम थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए कर।